बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अकमल रफीक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ्रेंड्स, हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 14 है। इस लेक्चर में हम जो एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे और पहले 4 जो एल्गोरिदम्स हैं उनको हम इस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर पे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इसके अलावा कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आपको नजर आ रहा होगा, आप डायरेक्टली कोई भी क्यूरी या मैसेज कर सकते हैं। लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और जो पहला एल्गोरिदम है उसको डिस्कस करते हैं कि कौन सी वो प्रॉब्लम है जिसका हम जो एल्गोरिदम बनाने जा रहे हैं वो है टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। इस प्रॉब्लम का हम फ्लो चार्ट भी बना चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि 5 नंबर्स जो दिए गए होंगे और उन नंबर्स को हमने उन नंबर्स का सम करना है, मतलब उनको जमा करना है और जो उनका प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसकी एवरेज भी कैलकुलेट करनी है। एल्गोरिदम आपके सामने है। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने एल्गोरिदम को स्टार्ट करेंगे। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि स्टार्ट इज अ कीवर्ड, जिससे हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी एल्गोरिदम का। उसके बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने यूजर से इन 5 वैल्यूज लेनी है और यूजर से वैल्यूज लेने के लिए हम इनपुट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और जो 5 नंबर्स यूजर देगा उसको हम कंप्यूटर की मेमोरी में N0, N1, N2, N3 और N4 के नाम से स्टोर कर देंगे। ये N0, N1, N2, N3, N4 नंबर्स नहीं है बल्कि वो नेम्स हैं जो हम कंप्यूटर की मेमोरी में नंबर्स को इन नेम्स के साथ स्टोर कर देंगे। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम नंबर्स हमारे पास आ चुके होंगे तो हम 5 नंबर्स को जमा करेंगे एडिशन के ऑपरेटर से और जमा करने के बाद सेट कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए जो उस डेटे को कंप्यूटर की मेमोरी में सम का नाम दे देंगे। सेट सम को सेट कर दो। किसके साथ सेट करना है सम को? N0, N1, N2, N3 और N4। यानी कि ये जो इसका जो डाटा आएगा इसको हम कंप्यूटर की मेमोरी में सम का नाम दे देंगे सेट के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए। हमारे पास सम आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट काम हमने करना है वो हमने प्रोडक्ट मालूम करनी है। तो उन्हीं नंबर्स को कंप्यूटर की मेमोरी में पड़े हुए हैं, हम उनको एक्सेस करेंगे उनके नेम से और मल्टीप्लाई के ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए हम उन 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसका रिजल्ट होगा उसको कंप्यूटर की मेमोरी में प्रोडक्ट के नाम से जो स्टोर कर देंगे और उस डाटे को जो नाम जो हम प्रोडक्ट दिया है वो सेट के कीवर्ड से देंगे। स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने एवरेज जो है वो मालूम करनी है। तो एवरेज का आपको पता है कि जितने भी नंबर्स हैं हम उनको जमा करेंगे। जमा करने के बाद हम उनके जो टोटल नंबर्स हैं उनके ऊपर डिवाइड कर देंगे। जो टोटल नंबर आपको पता 5 हैं तो जो सम करने के बाद हम डिवाइड कर देंगे 5 के ऊपर। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो एवरेज होगी और हम कंप्यूटर की मेमोरी में सेट कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए उस डाटे को एवरेज का नाम दे देंगे। अब हमारे पास तीनों रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब हमने यूजर को दिखाने हैं। यूजर को रिजल्ट्स को दिखाने के लिए, इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए हम आउटपुट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। स्टेप नंबर 6 के अंदर हम आउटपुट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए सम, प्रोडक्ट और एवरेज को यूजर को डिस्प्ले करवा देंगे, दिखा देंगे और इस तरह हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और स्टेप नंबर 7 के अंदर हम एल्गोरिदम को एंड कर देंगे। सेकेंड हमारी प्रॉब्लम जिसका हमने एल्गोरिदम बनाना है वो है टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द अप्लाइड फोर्स। के हमने एक मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मालूम करना है और दिए गए मास और फोर्स को इस्तेमाल करते हुए इसका हमने एल्गोरिदम बनाना है जी। स्टेप नंबर 1 के अंदर हम एल्गोरिदम को स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 के अंदर हमारे पास जब हमने मास और फोर्स हमें चाहिए तो इनपुट के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम इनपुट नंबर्स मतलब नंबर्स में 2 वैल्यूज लेंगे। एक को हम मास का नाम दे देंगे और दूसरे को हम फोर्स का नाम दे देंगे। स्टेप नंबर 3 के अंदर सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब सेट का कीवर्ड किसी भी डाटे को नाम देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सेट एक्सेलरेशन
अब ये हमने नाम तो दे दिया एक्सेलरेशन का, लेकिन इसका डाटा कौन सा होगा, वो 2 के बाद जो ये फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, इसका जो रिजल्ट होगा वो कंप्यूटर की मेमोरी में एक्सेलरेशन के नाम से स्टोर हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 4 के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है, तो हम आउटपुट के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए एक्सेलरेशन डिस्प्ले करवा देंगे। स्टेप नंबर 5 के ऊपर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो स्टेप नंबर 5 के ऊपर हम एल्गोरिथम को एंड कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा एल्गोरिथम है, जो जिस प्रॉब्लम का हमने एल्गोरिथम बनाना है वो है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका हम जो है वो फ्लो चार्ट भी बना चुके हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के ऊपर स्टार्ट के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे। देखिए क्यूब का वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमारे पास उस क्यूब की एक साइड का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे पास एक साइड आ चुकी होगी तो तीनों क्यूब की तीनों साइड्स की जो साइज होता है वो सेम होता है, तो हम उसी साइड को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। तो जो इनपुट नंबर जो भी साइड यूज़र देगा उसको साइड के नाम से स्टोर कर देंगे। स्टेप नंबर 3 के अंदर सेट वॉल्यूम टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो वॉल्यूम को सेट कर देंगे किस डाटे के साथ, इस फॉर्मूले के जो डाटा इसका जो रिजल्ट आएगा उसको कंप्यूटर की मेमोरी में वॉल्यूम का नाम दे देंगे। स्टेप नंबर 4 के अंदर आउटपुट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए हम यूजर को इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा देंगे, रिजल्ट डिस्प्ले करवा देंगे वॉल्यूम का। और स्टेप नंबर 5 के अंदर हम जो फ्लो चार्ट को एंड कर जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। स्टेप नंबर 4 के अंदर प्रॉब्लम नंबर 4 जिसका हमने फ्लो एल्गोरिथम बनाना है वो है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का आपने एरिया फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले वही जो है वो एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 के अंदर पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास बेस और हाइट का होना ज़रूरी है, तो बेस और हाइट की जो वैल्यूज़ हैं, जो नंबर्स हैं, हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे और उनको कंप्यूटर की मेमोरी में बेस और हाइट के नाम से स्टोर कर देंगे। फिर सेट एरिया टू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो एरिया को हम सेट कर देंगे किस डाटे के साथ, बेस और मल्टीप्लाई का जो हाइट का जो रिजल्ट आएगा उस डाटे को हम एरिया का नाम दे देंगे। स्टेप नंबर 4 के ऊपर एरिया हमारे पास आ चुका है और हम जो अब हमने डिस्प्ले करवाना है, तो आउटपुट के कीवर्ड या प्रिंट के कीवर्ड को हम इस्तेमाल करते हुए एरिया यूजर को डिस्प्ले करवा देंगे। स्टेप नंबर 5 के ऊपर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो स्टेप नंबर 5 के ऊपर हम एल्गोरिथम का एंड कर देंगे। उम्मीद है आपको 4 के 4 जो एल्गोरिथम्स हैं वो समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर